हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट कैसे होता है, क्यों किया जाता है और नॉर्मल स्टूल की वैल्यू क्या होती है, उसकी अपीयरेंस क्या होती है, क्लियर कलर क्या होता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले स्टूल टेस्ट करेंगे हम। तो स्टूल क्या है? स्टूल इज अ पीस ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। स्टूल क्या है? ये एक सॉलिड वेस्ट है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। स्टूल में भी येलो, ग्रीसी एंड फाउल स्मेलिंग ड्यू टू इंटेस्टाइन्स इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट। जब हमारे इंटेस्टाइन फैट को एब्जॉर्ब ना कर पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए, उसकी वजह से ये अनवांटेड मटेरियल है जो एक्सक्रीट होता है और फाउल स्मेलिंग भी होता है और ग्रीसी भी होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइन्स इनएबिलिटी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिजीजेज ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग। जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल की अंदर वाली लाइनिंग जो होती है, उसमें अगर कोई डिजीज हो तो उस वजह से भी ये होता है, जैसे कि सीलियाक डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस भी, जिसको हम कहते हैं, ये सब इंटेस्टाइनल लाइनिंग की डिजीजेस हैं। और अगर आपका पैनक्रियाज जो है वो इनएबल हो टू मैन्युफैक्चर एडिक्वेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपकी बॉडी में एडिक्वेट नेसेसरी डाइजेस्टिव एंजाइम अगर वो ना बना पाए, तो उस वजह से भी स्टूल की जो फाउल स्मेल होती है। देन स्टूल टेस्ट involves the collection and analysis of fecal matter to diagnose the presence or absence of, ठीक है, अ मेडिकल कंडीशन। अब स्टूल टेस्ट हम क्यों करते हैं? स्टूल टेस्ट में हम इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो डायग्नोज हो जाए, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो वो हमें पता चल जाए। माइक्रोबियल एनालिसिस होता है, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन एंड सम केमिकल टेस्ट डन फॉर स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल को चेक करने के लिए हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं। माइक्रोबियल एग्जामिनेशन होती है, केमिकल एग्जामिनेशन होती है और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन होती है। अब आता है व्हाई शुड वी डू स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट हमें करना क्यों चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई सॉलिड, आपको मैंने बताया कि जो स्टूल है ये इट्स अ पीस ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, बट अगर ये फाउल स्मेलिंग का हो, ज्यादा वाटरी हो, तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सो इट हेल्प्स अस टू डायग्नोज सर्टेन कंडीशंस अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारी डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से जो स्टूल है वो उसमें फाउल स्मेल है या अच्छे से डाइजेशन हो नहीं पा रही है, जो भी हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। सो दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसको वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, या फिर कॉलोनल कैंसर भी हो सकता है। इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कुछ हो तो हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं, और अगर हम स्टूल टेस्ट करवाएं तो इन सभी मेडिकल कंडीशंस का हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल एग्जामिनेशन, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होती है कि हम उसको स्टूल को ऐसे ही विजिबली चेक कर सकें कि पेशेंट जो है उसके जो स्टूल है वो वाटरी तो नहीं है, कलर उसका कैसा है ये हम देख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी केमिकल मेथड अपनाने की जरूरत नहीं है या माइक्रोस्कोप के अंडर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम विजुअल क्या एग्जामिन कर सकते हैं? पहला तो हम उसका कलर देखेंगे कि ब्राउनिश है, येलोइश है, ब्लडी है या ब्लैकिश है। यूजुअली जो स्टूल का कलर होता है वो ब्राउनिश होता है, हल्का येलो भी कह सकते हैं, येलो टू ब्राउनिश। ठीक है, और ब्लडी होगा वो भी कुछ फॉल्ट होता है तभी, ब्लैकिश होगा वो भी कुछ कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट आगे। देन आप चेक करोगे विजुअलाइज उसका मैक्रोस्कोपिकली टेक्सचर। टेक्सचर क्या मीन्स? टेक्सचर में आपने देखना उसकी कंसिस्टेंसी कैसा है, वाटरी है, सेमी फॉर्म्ड है, बना हुआ है, हार्ड या सॉफ्ट है या सेमी लूज है या वाटरी है। देन उसका पीएच चेक करेंगे हम। पीएच भी हम चेक कर सकते हैं, इट्स नॉट विजुअली चेक करते हैं, बट हम ऐसे स्विप मेथड से उसका चेक कर सकते हैं। पीएच क्या होता है? नॉर्मल जो है स्टूल का वो है 7.0 से 7.5, लेकिन अगर पीएच कम आ जाए, 7.0 से कम हो, देन हम कह सकते हैं कि यूरिन का जो वो है वो एसिडिक है। और एसिडिक कब होता है? इन केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। बॉडी में जो लैक्टोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उस वजह से उसका पीएच जो होता है वो कम हो जाता है। देन कम्स माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम स्लाइड में देखते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर दिस एग्जामिनेशन वी नीड टू मेक अ स्लाइड। हम स्लाइड बनाएंगे, टेक अ क्लीन स्लाइड एंड पुट 1 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल स्लाइन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ स्टिक। वो भी स्टराइल होनी चाहिए। फिर हमने उसको क्या करना है? एक स्लाइड पे सबसे पहले हमने
एक स्लाइड लेनी है, उसको क्लीन करना है और उसके ऊपर हमने 1 ड्रॉप क्या डालना है, नॉर्मल साइन, और फिर एक स्वैप स्टिक लेनी है, ठीक है। उसमें से हमने स्टूल को उठा के वो थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी जो है वो उस नॉर्मल स्लाइड में मिक्स करनी है। मिक्स करके उसकी एक स्लाइड बन जाएगी एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कवर स्लिप डालेंगे और उसको एग्जामिनेशन करेंगे कहाँ, माइक्रोस्कोप के अंदर। फर्स्ट हम करेंगे 10x लेंसेज के अंदर, उसके बाद हम उसको देखेंगे हाई पावर फील्ड पे 40x के अंदर, ठीक है। अब हमने वो तो स्लाइड तो बना ली, अब हम क्या करेंगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, पस सेल्स देखेंगे, रेड सेल्स देखेंगे, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, यीस्ट सेल, फैट ग्लोब्यूल, स्टार्च सेल्स, ये सब देखेंगे, ठीक है। अब जो पस सेल्स हैं वो नॉर्मली कितने होने चाहिए, 1 to 2 होने चाहिए, लेकिन अगर वो बढ़ जाएं, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, डायरिया हो सकता है, तब भी पस सेल बढ़ जाते हैं। सेकंड है रेड सेल्स। रेड सेल्स बहुत कम होते हैं। अब इनके बारे में ना मैंने आपको पूरा आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगी, पहले आप ये शॉर्ट फॉर्म में देख लो। रेड सेल्स जो होते हैं वो भी यूजुअली स्टूल में नहीं होते हैं, लेकिन अगर पाइल्स की प्रॉब्लम हो या डायरिया हो तब रेड सेल्स उसमें आ सकते हैं। देन बैक्टीरिया यूजुअली नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो फाउंड होता है इसमें नॉर्मली, लेकिन अगर उससे ज्यादा अकाउंट में ये पाए जाएं तो इट मीन्स बैक्टीरिया की प्रेजेंस उसमें है। पैरासाइट्स भी यूजुअली नहीं होते, लेकिन अगर पैरासाइट्स पाए जाएं तो इट मीन्स उनको क्या है, एब्डोमिनल पेन या लॉन्ग टर्म से कोई इन्फेक्शन हो रही हो तो उसको हम कहते हैं कि पैरासाइट्स उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि जार्डिया लैम्ब्लिया में मिल सकता है, उसमें ई हिस्टोलिटिका, हुक वॉर्म, ई कोलाई, एस्कारिस की सब उसमें मिल सकते हैं। जैसे ओवा है, ओवा और सिस्ट दोनों के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर ओवा है तो ओवा में क्या क्या आते हैं, ई हिस्टोलिटिका, हुक वॉर्म और ई कोलाई। और अगर सिस्ट की बात करें तो जियार्डिया लैम्ब्लिया, एस्कारिस नुम्बरकोइडी, एंटोबायरस और वर्मिक्युलारिस, ठीक है। ये आपके हैं जो ओवा और सिस्ट की फॉर्म में। देन ई सेल यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर डायरिया हो तो डायरिया में आपको ई सेल मिलेंगे। फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर फैट ग्लोब्यूल्स आपको मिलते हैं तो इसका मतलब कि मिल्क की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती। और अगर फैट ग्लोब्यूल्स मिलते हैं, यूजुअली हमें ऐसे तो मिलते नहीं है, बच्चों के स्टूल में हमें ये फैट ग्लोब्यूल्स मिलते हैं क्योंकि बच्चों जो हैं वो दूध का इंटेक ज्यादा करते हैं। देन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अगर हमें दिखें तो इसका मतलब ये है कि खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देन स्टार्च सेल। अब आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल को एग्जामिन करने से पहले हमने कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो सबसे पहला प्रिकॉशन हमने ये लेना है, अवॉइड एंटीबायोटिक्स बिफोर 2 to 3 वीक्स ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी हमने एग्जामिनेशन करनी है उसके 1-2 हफ्ता पहले आपने कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। देन अवॉइड ईटिंग बिफोर 2 days ऑफ एग्जामिनेशन। मीन्स अगर आपको पता है अगर आपने 2 दिन के बाद स्टूल टेस्ट करवाना है तो आपने, जैसे डॉक्टर अर्जेंटली आपको बोल देगी नहीं जी कल स्टूल टेस्ट करवाओ, तो स्टूल टेस्ट आपको पता है कल करवाना है, तो आप यूजुअली अगर आज का पूरा दिन वेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो नाइट का अगर आपने रुकना है तो आपने कुछ भी वो नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाओगे, बीट्स, कैरेट्स, रेडिश मशरूम, ये सब आपने अवॉइड करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टूल सैंपल हमने कलेक्ट तो कर लिया, उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं और वो देखते हैं माइक्रोस्कोपिक में हम विजुअली देखते हैं ना, आपको मैंने बता दिया कि आपने उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, उसमें आपने देखना है उसका कलर कैसा है। तो अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पस सेल्स के लिए, जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक से पहले बताया, अब हम थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। पस सेल्स नॉर्मल कितने होते हैं, 1 to 2 हाई पावर फील्ड में, लेकिन इफ पस सेल इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कौन कॉज करता है, डायरिया। देन आरबीसी कब मिलेंगे, जब पाइल्स या डायरिया की प्रॉब्लम होगी तब। बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं, वो अच्छा बैक्टीरिया होता है, यूजफुल होता है हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए, वो प्रेजेंट होता है स्टूल में। लेकिन अगर नॉर्मल फ्लोरा ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाए तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। देन कम्स पैरासाइट्स क्या होते हैं, नॉर्मली पैरासाइट्स आर नॉट प्रेजेंट, पैरासाइट्स नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है आपके स्टूल में तो इट इंडिकेट्स डायरिया, डाइसेंट्री, एब्डोमिनल पेन या लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन कम्स ई सेल नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट्स कैंडिडियासिस इन्फेक्शन। ये कैंडिडियासिस इन्फेक्शन क्या होती है, इट इज कॉजेज बाय ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस फंगी। इट टारगेट माउथ एरिया, थ्रोट एंड वेजिना।
इट्स ओवर ग्रोथ कॉजेज एंट्री इन इंटेस्टाइन एंड देन स्टार्ट्स अपीयरिंग इन स्टूल। ये अगर ये कैंडिडिया अल्बिकाना, ये अगर इसकी ओवर ग्रोथ हो जाए, ठीक है, ये फंगी है एक, अगर इस फंगी की ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो ये आपके माउथ एरिया को या थ्रोट को या आपके वेजिना को अफेक्ट करती है। और अगर इसकी ओवर ग्रोथ जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा ग्रोथ हो जाए इसकी, तो ये आपके इंटेस्टाइन में भी एंटर करती है और उसके बाद स्टूल में अपेयर होना शुरू हो जाती है। देन कम्स फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स इन स्टूल कॉल्ड स्टिएटोरिया, ठीक है। अगर आपको फैट ग्लोब्यूल्स स्टूल में मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिएटोरिया। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इट शोज एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉल्ड माल एब्जॉर्प्शन। मींस ये आपको कोई भी आप न्यूट्रिएंट खाते हो, कोई भी डाइट लेते हो, वो आपको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो वो स्टूल की फॉर्म में पाउस आउट हो जाती है। सो ये था स्टूल के बारे में कुछ। आप स्लाइड्स के अंदर भी देख सकते हो, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक भी देख सकते हो। सो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।